नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है मेरे भाइयों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Z अपडेट में। आपका होस्ट और दोस्त दीपक गुप्ता आपके लिए इस वीडियो में लेके आए एक अहम जानकारी। जी हाँ दोस्तों, टाइटल देख के, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं बाइक टैक्सी जॉब्स के फ्यूचर के बारे में या फिर उसकी सर्टेनिटी के बारे में कि ये कितना सेफ और सिक्योर है। रीज़न ये है दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि बाइक टैक्सी जॉब फिनिश्ड इन इंडिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्या ये चीज़ ऐसी संभव है कि पूरी तरीके से ये इंडिया में ख़त्म होने वाली है, और क्या इसके बाद आप बाइक टैक्सी का जॉब जो है जिसके ज़रिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों लोग जो अपना घर परिवार चला रहे हैं, क्या उनका रोजगार संकट में है। इसी मुद्दे पे मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। और ये पॉइंट्स जो हैं, ये डाउट्स आज लोगों के मन में इसलिए उभर के आ रहा है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले की बात है। थोड़ा सा समय ना होने के कारण मैं इमीडिएटली आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो रैपिडो बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म की एक कंपनी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और यूँ कहें कि इंडिया की नंबर 1 और सबसे इनिशिएटिव लेने वाली पहली कंपनी रैपिडो ही है, जिसने बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसी सर्विसेज को इंडिया के लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया था। तो महाराष्ट्र सरकार ने रैपिडो की जितनी भी सर्विसेज हैं उसको बैन कर दिया है, ये कहते हुए कि आपके पास जो उचित डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो परमिशंस होने चाहिए, वो आपके पास नहीं है। बात को लेके इसी चीज़ के ऊपर इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप इसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं या फिर आप रैपिडो के ही एक कैप्टन हैं, तो आपके लिए ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुख्य रूप से हम जो बात करने वाले हैं, पहली चीज़ तो ये कि बाइक टैक्सी जॉब का क्या फ्यूचर है इंडिया में। दूसरी बात ये करने वाले हैं कि रैपिडो क्या पूरी तरीके से बैन हो गई है, सस्पेंड हो गई है, और रैपिडो बाकी भी अदर स्टेट्स में बैन होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है बाइक टैक्सी जॉब का फ्यूचर। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात बता दें आपको कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कहने का मतलब, यदि जब तक डिमांड रहेगी तब तक उसकी सप्लाई जो है उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। आज घर घर में, आज हर शहर में लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड है। सबसे बड़ी जो एक ज़रूरत है कि सिंगल पर्सन को यदि ट्रैवल करना है, ट्रांसपोर्ट का माध्यम चाहिए है, तो वो अननेसेसरी अपने एक व्यक्ति के लिए पूरा ऑटो या पूरा कैब तो बुक नहीं कर सकता। उसके पास या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें बस है, ट्रेन है, लोकल ट्रेन से, तो इससे सफ़र करेगा, लेकिन वो आपको डोर टू डोर सर्विस नहीं देती। तो उसी जगह पे एक बहुत ही क्रांतिकारी एक पहल की गई थी रैपिडो की तरफ से, जिसके ज़रिए लोग बाइक को हायर कर सकते हैं अपने कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। और ये सर्विस जो है इतनी तेज़ी से पॉपुलर हुई है, इतनी तेज़ी से पूरी इंडिया में फैल चुकी है कि लोग इसके आदी हो गए हैं। तो अब इसी बात को लेकर आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला डाउट है, वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। इस वजह से स्टेट सरकार या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी हाल में इस तरीके की सर्विस को पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। गवर्नमेंट इसके एवज में उनको अच्छा खासा टैक्स मिलता है। और दूसरी बात करें यहाँ पे कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों को रोजगार मिला है। लाखों ऐसे भाई हैं जो कि बाइक टैक्सी की ही जरिए काम करके अपना परिवार पाल रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, सरकार कभी भी इनके साथ गलत कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि यदि ये पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा तो बहुत बड़े लेवल पे स्ट्राइक होगी। और यकीनन आप इस बात को लिख के ले लीजिए कि यदि ऐसे कुछ कदम सरकार उठाती है तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो कभी ना हुआ हो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बाइक टैक्सी जॉब पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है और ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। अब बात करें दूसरा कि रैपिडो कंपनी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्यों बैन किया गया है, तो इसकी पीछे की जो वजह है मैं आपसे बता देता हूं कि रैपिडो कंपनी ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट नहीं कर पाई थी स्टेट गवर्नमेंट के पास, महाराष्ट्र की। इस वजह से बार बार उन्हें नोटिफिकेशन भेजा जा रहा था, लेकिन रैपिडो की तरफ से कोई रिप्लाई ना आने की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जिसमें उसकी सर्विसेज को पूरी तरीके से बैन ना करते हुए कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। जिसमें क्लियरली है, 13 जनवरी की बात है, 13 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया था और 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के टाइम के लिए उनकी सर्विसेज को, रैपिडो की पूरे महाराष्ट्र में इसको रोक दिया गया है, ये कहते हुए कि आप अपने फेवर में आप हमें
ये बताइए कि आपके ऊपर क्यों ना कार्रवाई की जाए, आपको क्यों ना बैन किया जाए। तो इसी चीज़ को लेकर 21 को एक मीटिंग होनी है। इसके अलावा जो 23 है उसमें हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में रैपिडो कंपनी के वकील अपनी बात रखने वाले हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने तथ्य रखने वाले हैं। और यदि वो सारी चीज़ें वहाँ पे सही पाई जाती हैं तो रैपिडो एज इट इज़ अपनी सर्विसेज जो है वापस से चालू कर देगा। अब चलिए हम बात करते हैं ओला और उबर की। ओला उबर भी इसी के जैसे सिमिलर प्लेटफॉर्म्स हैं और मेरे ख्याल से ओला उबर के साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब किसी बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म कंपनी को इंडिया में बैन किया गया हो कुछ समय के लिए। इसके पहले ओला और उबर भी हैं डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। जैसे कि ओला और उबर जो हैं उनकी पेरेंट्स कंपनी की बात करें तो वो एक कैब प्लेटफॉर्म है जिसमें वो सबसे पहले कैब प्रोवाइड कराती थी लोगों को रेंटल और टैक्सी के फॉर्म में। उसके बाद उन्होंने ऑटो को भी अपने साथ अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड ऑन किया। उसके बाद रैपिडो ने जब बाइक टैक्सी लॉन्च की थी तो बाइक टैक्सी की डिमांड को और उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ओला और उबर को भी अडॉप्ट करना पड़ा। लेकिन ओला और उबर जो है ऑलरेडी टैक्सी फील्ड से काम कर रही थी, इसलिए उनके पास ऑलरेडी सारे लाइसेंस हैं, सारे प्लेटफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन पूरे थे। लेकिन बाइक टैक्सी को लेकर काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसके ऊपर विचार विमर्श ना होने की वजह से ओला और उबर की कुछ समय तक के लिए सर्विसेज रोक दी गई थी। फिर उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, लगभग 2-4-6 महीने का समय लगा और वापस से आज उबर और ओला और रैपिडो तीनों प्रकार की सर्विसेज जो हैं मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हैं, सक्सेसफुली रन हो रही हैं और जो भी कमियां होती हैं वो उसको धीरे धीरे पूरा कर दिया जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अंत में यही कहूँगा कि देखिए दोस्तों, डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास एक दरवाज़ा यदि बंद होता है तो आपके पास 10 दरवाजे और खुल जाते हैं। इसलिए कभी भी यदि कोई समस्या आती है तो समस्या के साथ एक संभावना, एक अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने दस्तक देती है। अब आपको बस ज़रूरत यह है कि आप उसको ग्रैब कैसे करते हैं। रैपिडो बैन होने से निराश होने वाले मेरे जितने भाई हैं, मैं आप उनको सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप उसी के जैसे सिमिलर प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ओला ज्वाइन कर लीजिए, आप उबर ज्वाइन कर लीजिए, इसमें भी सिमिलर ही आपको काम मिलेगा और दोनों प्लेटफॉर्म जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कैसे ज्वाइन करना है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसके वीडियो मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन घर बैठे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रेफरल कोड भी मिल जाएगा मेरा, जिसके जरिए यदि आप उबर को ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके की जानकारी के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सभी लोगों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा जिनके भी मन में ये डाउट्स पैदा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।